सरजमीन हजाज को अपने घर से इज्जत बख्शी। काबा को बुतों से पाक करने वाले अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वली मौला अली अलैहिस्सलाम के सदके हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे, आमीन। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। गुटकी थाने में 8 माह से रिहाई का मुंतजर मुर्गा आजाद हो गया। मुर्गे की सुपुर्दगी के लिए मालिक ने अदालत में दरख्वास्त दी थी। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने मुर्गे को मालिक के हवाले किया। मुर्गा अपने मालिक के साथ जुए के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। मालिक को जमानत मिल गई, लेकिन मुर्गा थाने में जमानत के इंतजार में बंदा रहा। मुर्गे को मालिक के हवाले किया। मुर्गा अपने मालिक के साथ जुए के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। मालिक को जमानत मिल गई, लेकिन मुर्गा थाने में जमानत के इंतजार में बंदा रहा। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली शेर से। जी अली शेर, बताइएगा। जी, जैसा कि घोटकी पुलिस ने 8 माह बाद मुर्गे को कैद से आजाद कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुर्गे लड़ाने पर जफर मीरानी को मुर्गे समेत गिरफ्तार किया गया था और मुर्गे के मालिक को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन मुर्गा पुलिस की तहवील में ही रहा। मुर्गे की सुपुर्दगी के लिए उसके मालिक जफर मीरानी ने अदालत में दरख्वास्त दी थी। जैसा कि अदालत ने पुलिस को हुक्म जारी किया कि मुर्गे को मालिक। बहुत शुक्रिया अली शेर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और देरबाला में जंगल की जमीन का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। नमाज जनाजा के दौरान भी गोलियां चल गईं। 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। मुतअद्दिद शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएं, देरबाला में जंगल की जमीन का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। नमाज जनाजा के दौरान भी गोलियां चल गईं। 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। मुतअद्दिद शदीद जख्मी हो गए। देरबाला में जंगल की जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गई। देरबाला के इलाके चरागलई में एक गिरोह ने नमाज जनाजा में शरीक अफराद पर फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में कई जानें चली गई, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। फरीकैन के दरमियान जंगल का तनाजा अरसे से चला आ रहा था। जनाजे में आमना सामना होते ही दोनों ग्रुपों ने फायरिंग कर दी। अफसोसनाक वाकये पर इलाके की फिजा सोगवार है। ईद में एक दिन बाकी रह गया। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई है। बाग के शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद मवेशी की तलाश में मसरूफ है। रिपोर्ट करेंगे बाग से आमिर अली। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्क भर की तरह बाग में मवेशी मंडियों में भी गेमा गेमी बढ़ जाती है। शहरियों के मुताबिक दांत परखने और खूबसूरती को देखने के बाद जब कीमत पूछी जाती है तो सारी खुशी ही गारत हो जाती है। इस साल कुर्बानी करना मुश्किल जरूर है, लेकिन उम्मीद है कि फरीजा हज पर पाबंदी के बाइस कुर्बानी में इजाफा ही होगा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या कॉर्पोरेशन कोई ना आज तक मंडी में विजिट किया, ना कोई कंट्रोल रेट वो कोई निजाम बना सके, ना एक आम आदमी के लिए। लेकिन जो देखा है मंडी में हमने जाके जाती मैंने भी हमने खरीदारी की है, देखा। लेकिन ये अपनी जगह मैं अपने तौर पे ये कह सकता हूँ जाती हैसियत से कि कुर्बानी में कमी नहीं आई है। सुन्नत इब्राहिमी लोग उसी तरह जोश और जज्बे के साथ कर रहे हैं और शायद इस दफा मेरे हिसाब से ज्यादा लोग इसलिए कर रहे हैं कि हज पे लोग इस दफा नहीं गए। जो आम दिनों में पहले जो है ना, पिछले सालों में कोरोना से पहले जो है ना, या साल 2 साल पहले की बात आप कर ले कि वही जानवर तो 15,000 12,000 में जो मिलता था 35-40 हजार में जो है ना वो जानवर मिल रहा है। तो इसमें आम आदमी के बस में नहीं है कि ना कुर्बानी करना। ये एक हकीकत है कि खरीदार और व्यापारी बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रहीम यार खान की मवेशी मंडी में भी जानवरों की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा हैं, जिसके बाद सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। देखेंगे हसन रहमानी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में शेख वाइन मवेशी मंडी में खरीदार न होने की वजह से व्यापारी परेशान है। मवेशी मंडी में दूर दराज इलाकों से लाए गए जानवरों की कीमतें ज्यादा हैं, जबकि खरीदारों का कहना है कि इस बार कीमतें ज्यादा होने पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करना हमारे बस से बाहर है। जबकि मवेशी मंडी में गाय, बैल, भैंसें, बकरे ईद कुर्बान पर फरोख्त करने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। जबकि दूसरी तरफ कोरोना लॉकडाउन ने कारोबारी तबका और दिहाड़ीदारों को फाका कशी के मराज में लाकर परेशान कर दिया है। महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब आदमी से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। मवेशी मंडी में आम आदमियों का कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी एक अहम फरीजा है जिसको हर साल अदा करते थे, लेकिन इस बार कीमतें ज्यादा होने और कारोबार भी नहीं है, जिसकी वजह से सुन्नत इब्राहिमी का फरीजा अदा करना मुश्किल नजर आता है। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान।
लया के इलाके की मवेशी मंडी में खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई कीमत कम मिलने पर नाला है तो कोई महंगाई का रोना रो रहा है। रिपोर्ट करेंगे खिजर हबीब खान। करोड़ लाल हिसन की मवेशी मंडी में खरीदार महंगाई का रोना रो रहे हैं। खरीदार कहते हैं कि कोरोना वायरस ने कमर तोड़ कर रख दी है। सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए मंडी का रुख किया है, मगर जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जो कि हमारी पहुंच से दूर हैं। दूसरी जानब व्यापारी अपने मवेशियों की कीमत कम मिलने पर परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि मवेशियों को बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, मगर कीमत पूरी नहीं मिल रही। मवेशी मंडी करोड़ में शहरियों को सहूलियात फराहम करने और कुर्बानी के लिए बीमारियों से पाक जानवरों के लिए महकमा लाइफ स्टॉक का कैंप लगाया गया है। इस मौका पर डॉक्टर मजहर अब्बास ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो टिक्स हैं, चीचड़ होते हैं, उनकी स्प्रे की जा रही है। तो जो लोग यहाँ से एनिमल खरीदते हैं उनको भी हम स्प्रे करके देते हैं ताकि वो घाल ले जाएं, तो एनिमल जो है वो टिक्स से फ्री हो। इसके अलावा बाकी अगर किसी एनिमल को कोई टेम्परेचर है या कोई इमरजेंसी हो जाती है, अल्लाह ना करे फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके लिए उसको बैंडेज की जाती है। इसके अलावा बाकी अगर कोई फीमेल जो है ना वो परचेज करता है तो उस फीमेल को हम चेक करते हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो ये फैसिलिटीज हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए अवाम अपनी सकत के मुताबिक जानवर ढूंढ रहे हैं। कैमरामैन जॉन आबिद के साथ खिजर हबीब खान, सच टीवी, करोड़ लाल ईसन। और इस वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट के हिस्से हैं, जब तक अगवा करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। इस हुकूमत ने कोशिश किया कि वो एक झूठ की बुनियाद पे ये कोशिश कर रहे हैं कि फाटिफ को इन्फॉर्म करेंगे। इस हुकूमत ने कोशिश किया कि वो एक झूठ की बुनियाद पे ये कोशिश कर रहे हैं कि फाटिफ को एनआरओ और नैब के साथ नफी की जाए। मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं, नैब ऑर्डिनेंस पीटीआई हुकूमत ने लेकर आए। नैब ऑर्डिनेंस एक मीटिंग का नतीजा था या दो मीटिंग्स के नतीजे थे। एक जीएचक्यू में जनरल बाजवा के साथ जो बिजनेस कम्युनिटी ने मिला था, और वही बिजनेस कम्युनिटी जब पीएम के साथ मिला था और हुकूमत के साथ मिला था, सबका यूनानिमस मौकिफ था, बिजनेस कम्युनिटी का मौकिफ था, और वो हर दरवाजा का खटखटा रहे थे। बिजनेस कम्युनिटी आज खुद, ट्रेडर्स आज खुद हर दरवाजा खटखटा रहे थे कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी ने इस हुकूमत के शुरू होते हुए कहा था कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकता। इस हुकूमत का ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ। इस हुकूमत का, पीटीआई गवर्नमेंट का अपना, हुकूमत का अपना ऑर्डिनेंस लैप्स किया। वो हमसे बात कर रहे थे अपना ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए, जो ये फ्लैश कर रहे हैं कि ऑपोजिशन का पॉइंट, ऑपोजिशन का पॉइंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर फारूक नाइक साहब का बिल कब से सेनेट से इंट्रोड्यूस और पास हुए उनके कमेटी से, वो कोई ढकी ठुकी बात नहीं है। और ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। ये तो सिर्फ, अगर आप ऐसे काम करते भी हो, ये तो सिर्फ एक मसला का हल है ना। अगर हम सिर्फ पीटीआई का ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मीशत और नायब के साथ चलने का जो सिलसिला है उसको एड्रेस करता है। जस्टिस बाकर का डिसीजन के बाद नैब और जमहूरियत भी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। हम किसी एनआरओ की दिलचस्पी नहीं रखते। ये एनआरओ कह के असल एनआरओ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस पार्लियामेंट में अगर किसी को रिलीफ देने की कोशिश की गई, इस सेशन में किसी को रिलीफ देने की कोशिश की गई, वो तो केआरओ था, वो तो कुलभूषण रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था जो उन्होंने पेश किया है हाउस में। वो वाहिद एक काम है जो मुतनाज़ा है, जो किसी को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश है। ये तो कहते हैं कि हम सिर्फ आईसीजे की बात मान रहे हैं। अगर आईसीजे की बात मान रहे थे तो आईसीजे के, अगर वो ये मौक़िफ़ भी हम मानते हैं तो आईसीजे के बाद तो आपने मुकम्मल किया था ना ऑर्डिनेंस में।
उसके अलावा आप क्यों आज भी इस्लामाबाद कोर्ट में है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्लीड कर रहा है कि कुलभूषण यादव को वकील दो। तो जो हमारा कश्मीर का सफीर बनना था, आज वो कुलभूषण का वकील है और हमें एनआरओ कहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ आज भी क्लियर है। हम इंस्टीट्यूशनल राइट्स मानते हैं, जस्टिस मानते हैं। जो हुकूक है कुलभूषण यादव समेत इंसानी हुकूक, जुडिशल हुकूक, जो भी रूल ऑफ लॉ का प्रोसेस है उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप चोर दरवाजे से आप पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी करते हुए कोई भी कानून पास नहीं कर सकते हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। चकवाल की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश तो लग गया है, मगर इंतजामिया की तरफ से मवेशी मंडी में मुनासिब इंतजामात न करने पर शहरी सख्त परेशान है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। ईद का दिन करीब है और चकवाल की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए आवाम का रश तो लगा हुआ है, मगर महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है, जबकि मंडी मवेशियों में होने वाले इंतजाम से भी आवाम मुतमिन नहीं। लोगों को चाहिए कि इस बीमारी के वक्त में SOPs के ऊपर अमल करें और जहाँ तक इस सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने का वक्त है, लोगों के अंदर एक जज्बा भी मौजूद है। इस महंगाई के दौर में, इतने महंगाई के हालात के बावजूद लोग धड़ाधड़ मंडी के अंदर आए हुए हैं, अपने अपने हिस्से के मुताबिक जानवर खरीद रहे हैं, लेकिन SOPs के ऊपर बहुत कम अमल हो रहा है। यहाँ पे इंतजामात जो है ना वो जिस तरह होने चाहिए थे वो नहीं है। इंतजामात यहाँ पे मुकम्मल होने चाहिए। जो साया है, साए के इंतजामात किया जाए, लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए। आवाम की सहूलत के लिए कैटल मार्केट का अमला भी हर वक्त मौजूद है और आवाम की हिफाजत के लिए पुलिस का अमला भी तैनात है। चकवाल की मवेशी मंडी में जहां महंगाई ने आवाम को परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंतजामिया के इंतजाम से आवाम नाला हैं। कैमरामैन राजा शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छटा में भी मवेशियों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। तफसीलात देखेंगे अली रजा की रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा में पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी हर साल की तरह इस साल भी सज गई। व्यापारी हजरात दूर दराज से अपने माल मवेशी लेकर मंडी में पहुंच गए। आला नस्ल के बैल, बकरे, दुम्बे मवेशी मंडी में मौजूद हैं, लेकिन खरीदार रेट पूछते ही कानों को हाथ लगाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। मवेशी मंडी में औसतन बैल की कीमत 60 से 70 हजार रुपए के दरमियान, जबकि औसतन बकरे की कीमत 20 से 25 हजार रुपए के दरमियान बताई जा रही है। खरीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतों में नुमाया इजाफा हो चुका है, जबकि मवेशी पाल हजरात का कहना है कि मुनासिब दाम ना मिलने और दूर दराज देहातों से मवेशियों को मंडी में लाने पर काफी अखराजात लग जाते हैं। मंडी में खरीदार न होने का सारा मलबा व्यापारियों ने कोरोना वायरस पर ही डाल दिया। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत वक्त कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जो खरीदारों और व्यापारियों दोनों के लिए मुस्तफीद हो। अली रजा अहमदानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। ईद करीब आते ही डेरा इस्माइल खान की मवेशी मंडियों की रौनकें भी बढ़ने लगी हैं, मगर खरीदार जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस परेशान है। तफसील देखेंगे मोहसिन सलीम की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी ईद उल अजहा के करीब आते ही मंडी मवेशियों में शहरियों का रश बढ़ गया है। डेरा शहर समेत दीगर अजला से व्यापारी बड़े और छोटे जानवर लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, मगर जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस कई खरीदार खाली हाथ घरों को लौटते नजर आ रहे हैं। मंडी में बड़े और छोटे जानवर मौजूद हैं, लेकिन उनकी कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल 30 से 40% तक का इजाफा नजर आ रहा है। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने के बायस गरीब मेहनत कश लोगों के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल हो गया है। महंगाई होने के बावजूद भी शहरियों का मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश नजर आ रहा है, मगर शहरियों की अक्सरियत जानवरों की कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगाते हैं और वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से बकरा मंडी में आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब देखना यह है कि सुन्नत इब्राहिमिया का फर्ज कौन पूरा करता है और कौन फर्ज से रह जाता है। कैमरामैन अफरा से आपके साथ मोहसिन सलीम, साइट टीवी, डेरा इस्माइल खान।
ननकाना साहब में मवेशी मंडियां तो सज गई हैं, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर हैं। मजीद जानते हैं मियां आमिर से। जी मियां आमिर, बताइएगा। जी, मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह ननकाना साहब में भी मवेशी मंडियां सजी हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद की तरफ से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। कुर्बानी के जानवरों का फौरी फ्री टेस्ट किया जा रहा है। खरीदारों और व्यापारी हजरात के लिए टेंट लगाए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जानवरों पर स्प्रे भी किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मवेशी मंडी में, जहाँ पर कुर्बानी के जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदार ना होने के बराबर है। व्यापारी हजरात का कहना है कि कोरोना वायरस की तबाहकारियों की वजह से लोग मंडियों का रुख नहीं कर रहे। अगर कोई खरीदार आता भी है तो वो महंगाई का रोना रोता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया मियां आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम के मावनीन खसूसी की दोहरी शहरियत केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने दोहरी शहरियत के हामिल मावनीन खसूसी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजीद तफसील जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम खोकर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा है कि वज़ीर आज़म का जो मामले खसूसी है वो दोहरी शहरियत पर जो है वो नाअहल नहीं है। दोहरी शहरियत वाला शख्स भी पाकिस्तानी है, किसी को मुहब्बे वतन होने पर शक नहीं किया जा सकता। और आज दलाइल के बाद ये फैसला महफूज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि वज़ीर आज़म अवाम को जवाबदेह है, इसलिए अकेले रियासत का निज़ाम नहीं चला सकते हैं। दोहरी शहरियत पर वज़ीर आज़म के जो मामले खसूसी है उन पर शक नहीं किया जा सकता। और उनका ये भी कहना था कि जो मामले खसूसी का तकर्रुर है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार है और तादाद पर भी कोई पाबंदी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया असलम खोकर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी सामान के स्टॉल्स पर शहरियों का रश पड़ने लगा है। देखते हैं जानजेब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों की आराइश व ज़ुबाइश के स्टॉल सज गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने के बाद इन जानवरों की सजावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। जानवरों की सजावट के लिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पेश हैं, जबकि दूसरी जानिब व्यापारी हजरात भी जानवरों को खूब सजाते और चमकाते हैं ताकि वो खूबसूरत जानवरों की ज्यादा से ज्यादा कीमत हासिल कर सके। जानवरों को श्रृंगार करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेने वाले जो आते हैं खूबसूरती की वो देख कर अच्छे तरीके से लेते हैं। जबकि दुकानदार भी जानवरों की सजावट के लिए कई तरह के जेवरात और अपनी दुकानों और स्टॉल पर सजाए हुए हैं, जिनमें गानियां, ताज, दुपट्टे, रंग बिरंगी डोरियां, जंजीब, पाजेब और दीगर शामिल हैं। और बहुत सारे आइटम है जो सजा के बंदे बेचते हैं। हम हर साल इधर दुकान लगा दें और हमारा अच्छा गुजारा होता है। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए जानवरों की सजावट और ज़ुबाइश के बाद अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है। कैमरामैन मानी पठान के साथ जानजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। सरगोदा में कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स लगा दिए गए हैं और शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। लोग सजावट का सामान खरीद कर अपने जानवरों को सजा रहे हैं और दुकानदारों की भी चांदी बनी हुई है। मलिक आबिद की रिपोर्ट देखते हैं। सरगोदा में जहां जानवरों की खरीदारी का अमल शुरू है, वहीं पर जानवरों के बनाओ श्रृंगार के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। घंटी, झांझर, पेट पर डालने के लिए पट्टी, मुख्तलिफ किस्म के फूलों से बनाई गई रस्सियां, मुंह पर डालने के लिए ताज और मुख्तलिफ अकसाम के जानवरों को डालने के लिए ज्वेलरी भी दस्तयाब है। हमने बेड़ा लिया है, हर साल लेते हैं बेड़ा। इंशाल्लाह उनके लिए सामान खरीदने के लिए आए, उसे सजाना है बेड़े को। लोग अपने बच्चों के नाज नखरे उठाने के लिए बच्चों को जानवरों को सजाने के लिए घंटियां, रस्सियां और फूलों से बनाए गए मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के जेवरात बच्चों को खरीद कर दे रहे हैं, ताकि बच्चे अपने जानवरों को सजाकर अपना शौक पूरा कर सके। हम ये चीजें लेने आए, हम हर साल बेड़ा सजाते हैं और बेड़े के लिए चीजें लेने आए हैं। माशाल्लाह हमने 2 जानवर लिए हैं। हम ये आए हैं यहाँ पर जानवरों की खूबसूरती के लिए, हार, कंगन वगैरह डालने के लिए लेकर आए हैं जानवरों को। तो माशाल्लाह बच्चे साथ हैं, बच्चे ये सेरे लगाकर खुश वगैरह होते हैं। लोगों का कहना है कि हम ये चीजें खरीदकर अपने जानवरों को सजाते हैं ताकि हमारा जानवर दूसरों के जानवरों से खूबसूरत लग सके। जहां लोगों की खरीदारी का सिलसिला जारी है, वहां पर दुकानदारों का भी कहना है। सर जैसा कि आप देख रहे हैं, ईद की तैयारी, ईद नजदीक है, ईद की वजह से लोग जानवर वगैरह खरीद रहे हैं।
خرید و فروخت کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمارا یہ بھی کام چل رہا ہے. جھانجریں ہو گئی ہیں, رسیاں وغیرہ لوگ لے رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا بھی کام جو سا نا صحیح چل رہا ہے. آگے آگے جیسے نزدیک عید کے دن آئیں گے اور کام مزید بڑھے گا آگے. ان کی بھی چاندی ہو رہی ہے اور دکاندار بھی کافی خوش دکھائی دیتے ہیں. جانوروں کی خریداری کے بعد جانوروں کو سجانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, جس میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جانور خوبصورت لگے. کیمرہ مین ظفر اقبال کے ساتھ ملک عابد, سچ نیوز سرگودا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. عید قربان کی آمد قریب آنے کے ساتھ ہی شہریوں نے چھریاں اور ٹوکے تیز کروانے والی دکانوں کا رخ کر لیا ہے. دکاندار خوش ہیں کہ گاہکوں نے دکان کا رخ کیا ہے, مگر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے. رپورٹ کریں گے احمد کاشف. عید قربان کی آمد قریب آ چکی ہے. قربانی کے گوشت کو کاٹنے اور اس کی مزیدار ڈشز بنانے کے لیے چھریوں کانٹوں کی ضرورت پیش آتی ہے. شہریوں نے چھریاں اور ٹوکے تیز کروانے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا ہے. دکاندار خوش ہیں کہ سال بھر کے سست رفتار کاروبار میں بھی تیزی آئی اور گاہکوں نے دکان کا رخ کر لیا. گاہک تو آئے لیکن بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار متاثر ہونے لگا ہے. بجلی چلی جاتی ہے تو پتہ نہیں کہ کب آئے. ہمارا کام جو کسٹمر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں ہوا, ہمیں پھر انہیں دوبارہ ٹائم دینا پڑتا ہے لائٹ کی وجہ سے. گاہک کہتے ہیں کہ گھر کی خواتین نے عید سے قبل چھریاں ٹوکے تیز کروانے کا کہہ دیا ہے, اس لیے دکانداروں کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ گرمی میں زیادہ دیر روکے نہ رکھیں اور چھریاں تیز کر دیں. بار بار لائٹیں جا رہی ہے. ہم 2 گھنٹے پہلے دیکھے تھے, لائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کرونا نے ہمیں بیڑا گرک کر دیا ہمارا. عید کی آمد سے قبل ہر شخص عید کی تیاریوں کو مکمل کر لینا چاہتا ہے. اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت. عید آنے میں کچھ ہی وقت باقی رہا ہے اور شہری اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. کیمرہ مین رمضان علی کے ساتھ احمد کاشف, سچ ٹی وی, ملتان. کورونا کے باعث کئی مہینوں سے گھروں تک محدود رہنے والے بچے قربانی کے جانوروں کے ساتھ خوب تفریح کر رہے ہیں. گلی محلوں میں بچے اپنے اپنے قربانی کے جانوروں کی خاطر تواضع کرتے نظر آ رہے ہیں. رپورٹ کریں گے مبارک پور سے یاسر نائچ. بھی بڑی عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی. منڈیوں میں جانوروں کی خریداری عروج پر ہے. عید کی خریداری کے ساتھ ہی جانوروں کو سجانے والے سامانوں کے سٹالزوں پر بھی کافی لوگوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. گلی محلے جانوروں سے سج گئے. قربانی کے جانوروں کی خوبصورتی کے مقابلے بھی کرائے جا رہے ہیں. سب بچے اس کوشش میں لگے ہیں کہ ان کا بکرا دوسروں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے. اسی لیے بچے اپنے اپنے بکرے یا بیل کو خوب سجا رہے ہیں, بلکہ اپنے پسندیدہ ناموں سے بھی پکارنا شروع کر رکھا ہے اور ان کی خوب خدمت کی جا رہی ہے. گھروں کا ماحول الگ سا ہے. جو افراد ابھی تک جانور نہیں خرید سکے ان کے بچے آج ہی بکرا یا گائے خریدنے کی فرمائش و ضد کر رہے ہیں. عید جہاں خوشیوں کا باعث ہے وہاں اس سال کچھ مسائل بھی اپنے ساتھ لے آئی ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سال مہنگائی بہت ہے جس کی وجہ سے ہم جانور نہیں خرید سکتے. کیمرہ مین عبدالحمید بلو کے ساتھ یاسر نائچ, سچ نیوز, مبارک پور. عید قریب آتے ہی ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. پاک پتن میں ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر مویشی بیچ کر جانے والے بیوپاریوں سے 45 لاکھ روپے چھین لیے. پاک پتن کے گاؤں جمن شاہ کے قریب ہی بیوپاری مویشی بیچ کر جا رہا تھا کہ کار سوار مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر بیوپاریوں سے 45 لاکھ روپے چھین لیے. واردات کے بعد ملزمان فرار ہو گئے. بیوپاریوں نے جمن شاہ کے قریب مین سڑک پر ٹائر جلا کر شدید احتجاج کیا. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فی الفور ملزمان کو گرفتار کر کے رقم برآمد کی جائے. دادو میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پرائس کنٹرول کمیٹیاں منظر سے غائب ہیں. مزید جانتے ہیں شعیب تہیم سے. جی شعیب, بتائیے گا. بات ہی دادو میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے. اس وقت منافع خور جو ہیں شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ یہاں شہری کچھ موجود ہیں, خریدار, ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ کیا خریداری کرنے آئے ہیں اور کیا قیمتیں مل رہی ہیں؟ جیسے عید نزدیک آئی ہے تو ان کے ریٹ جو ہے نا وہ آسمان سے بات کر رہے ہیں. بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. آلو بھی مہنگا ہوا ہے, پیاز بھی مہنگا, اپنا ٹماٹر بھی مہنگے ہو گئے ہیں, اور لوگوں کی جو ہے نا غریب لوگوں کے کمانے کے کچھ ذرائع نہیں ہے وہ ختم ہو گئے ہیں, اور چیزیں جو ہے کھانے کی وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ شعیب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. علاقائی خبروں سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk اور دیکھتے رہیے سچ.